सभी को नमस्ते। परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा परिवार यहाँ मौजूद है। आज के इस फैमिली प्रोग्राम में बढ़िया, आप लोग वही कर रहे हो जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो आज हमारा पूरा परिवार आपके परिवार के साथ जुड़कर चर्चा करना चाहता है उन विषयों पर जो एक परिवार के रूप में हम लोग सामना करते हैं हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर, और परिवार के साथ मिलकर कैसे हल करें। और वही इस प्रोग्राम की सुंदरता भी है। और हम पिछले कुछ महीनों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। एक कार्यक्रम हर महीने हमारे YouTube चैनल पर आता है और हमें खुशी है कि आपने अपने कमेंट्स और अपनी गवाही दी है कि कैसे इस कार्यक्रम में जो चर्चा हम करते हैं वो आपको प्रोत्साहन देता है और जिसका आप अपने पारिवारिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे ये आपके परिवार के लिए लाभदायक रहा है, तो आपकी गवाही सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। इसीलिए लगातार अपनी गवाही हमारे साथ साझा करें। और आज हम एक बहुत ही नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हे केटी, जरा वहाँ देखकर सबको हाई फाइव कहो। बहुत बढ़िया। आज एक बहुत ही रोचक विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और वो है आलोचना। वाव। जैसे ही मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, एक बिजली जैसे गिरी है। आलोचना और उसकी वजह से ध्यान का जो भटकना है। आलोचना को अक्सर हम लोग नकारात्मक रूप से ग्रहण करते हैं, जिससे एक निराशा होती है और हम हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं। वो हमें चोट पहुंचाती है और लोगों की बातें सुनकर हमें बड़ी निराशा होती है। तो आज आलोचना का सबसे बड़ा माध्यम है वो है सोशल मीडिया। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे लोग अपनी प्रतिभा दर्शाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गीत गाते हैं और कई सारे वीडियो से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सब अच्छा ही दिखता है, लेकिन जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ पर कमेंट सेक्शन होता है, वहां पर आलोचनाओं के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। उस वीडियो को लेकर वहां पर इसके लिए एक ग्रुप होता है। तो हम यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हैं कि ये लोग कौन हैं जो आलोचना करते हैं और उन्हें हमारी आलोचना करने की जरूरत क्या है, मेरी गलती क्या है, और हमें आलोचना का सामना कैसे करना है, कैसे हमें आलोचना पर प्रबल होना चाहिए। अब वो सारी आलोचनाएं हमारी बुराई करती हैं, हमें चोट पहुंचाती हैं, तो हम उस आलोचना से कैसे दूर हों ताकि हम यीशु से आने वाले विजय जीवन को जी सकें जैसा प्रभु चाहते हैं हम जिएं। आज इस प्रोग्राम में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो डैनी, आलोचना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये खुद ही है। ना तुम दाएं देखना ना बाएं देखना, पर अपने आप को ही देख लेना। अपने आप को ही देख ले। जब मैं आलोचना ये शब्द सुनता हूँ तो मेरे ध्यान में दो बातें आती है। पहली बात डॉक्टर पॉल दिनकरन का परिवार और दूसरी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। तो आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि लोग हमारी सफलता पचा नहीं पा रहे हैं। जैसे वो लगातार ही वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं जो गलत है और जैसा हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल वो हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सेवकाई का नाम। वो लोग जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार हो रहा है क्योंकि परमेश्वर हमें और हमारी सेवकाई की रक्षा कर रहे हैं और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज के दिनों से ही मेरे साथ पढ़ता था और उसने मुझसे ये सवाल किया कि आप लोग जब कोई वीडियो बनाते हो तो इतना खर्चा क्यों करते हो, इतने सारे प्रॉप्स और लाइटिंग्स पर पैसे खर्च करते हो, बहुत कीमती कैमरा का उपयोग करते हो। और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा करने से एक बेहतर आउटपुट मिलता है ताकि लोगों तक हमारी बातों को बड़ी आसानी तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वो ऐसा था कि मेरी बातों को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था और आलोचना कर रहा था। पर बाद में उसने एक YouTube चैनल शुरू किया और पहले उसने साधारण मोबाइल फ़ोन से ही शूट करना शुरू किया। फिर उसने YouTube के कुछ और वीडियो को देखकर अपने खुद का कार्यक्रम बनाने के लिए ग्रीन स्क्रीन और वैसी चीज़ें, कीमती कैमरा और माइक्रोफोन वगैरह खरीदना शुरू किया। और तभी वो फ़र्क समझ पाया कि ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे तभी
एक बेहतर आउटपुट निकाल पाएंगे। तब से उसने आलोचना करनी बंद कर दी और वो दूसरों को समझाने लगा जो आलोचनाएं करते थे। जब मेरे पिता ने सेवकाई की शुरुआत की थी तब प्रभु ने लाखों लोगों को प्रभावित करने के लिए उन्हें बुलाया। तब कोई एक व्यक्ति ऐसा संदेश देता था कि उन्हें प्लेन में जाने की क्या जरूरत है और विदेश जाकर सेवकाई करने की क्या जरूरत है। क्या यीशु ने कभी प्लेन में सफर किया? वो तो चलकर जाते थे, तो उन्हें भी चेन्नई से दिल्ली पैदल चलकर सेवकाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास सेवकाई करने का कोई दर्शन नहीं था। सुसमाचार को लाखों लोगों तक पहुंचाने का दर्शन, वैसा दर्शन नहीं था उनके पास। और जहां दूरदृष्टि नहीं वहां लोगों का नाश होता है। लोग आलोचना में डूब जाते हैं और उसके साथ ही दूसरों को भी डुबो देते हैं। लेकिन प्रभु की महान कृपा से मेरे पिता को उसकी चिंता नहीं थी। प्लेन तो सिर्फ एक जरिया है, लेकिन आप अपना जीवन बिता देते हो, अपने परिवार के साथ रहने का वो समय लोगों के बीच बिताते हो और अपना सब कुछ दे देते हो और दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हो। हाँ, जब तक कि वो आलोचना करने वाला खुद उस स्थिति में ना आ जाए। आज हर एक सेवक प्लेन से सफर करता है, हर एक सेवक दुनिया भर में घूमते हैं और अब प्लेन से जाने की उस आलोचना को उन्होंने बंद कर दिया है। तो सब अच्छा ही हुआ। जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, शुरुआती दौर में यीशु की भी आलोचनाएं की गई कई लोगों द्वारा। जब हम मरकुस 2:15 पढ़ते हैं, वहाँ यीशु की आलोचना की गई क्योंकि वो पापियों के साथ भोजन कर रहे थे। यहाँ तक कि फरीसियों ने भी यीशु की आलोचना की क्योंकि वो सब्त के दिनों में बीमारों को चंगा कर रहे थे। तो वो भलाई करते फिरते थे। ऐसा भी एक वचन में लिखा है कि यीशु लोगों के बीच में भलाई करते फिरते थे और यही उनका गुण था। उन्होंने कभी लॉजिस्टिक की चिंता नहीं की। वो सारी नकारात्मक बातें और वो सारी आलोचनाएं, जैसा आपने कहा, वो अपने काम से मतलब रखते थे जो भलाई करना था। और वो कई जगह घूमकर बीमारों को चंगा करते थे और जो लोग जादू टोने के शिकार थे उनके लिए चमत्कार करके उन्हें छुटकारा देते थे। तो हमें सिर्फ यीशु का अनुकरण करना है और हमारा सारा ध्यान यीशु पर रखना है और प्रभु यीशु के लिए ही हमें कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, लोगों ने तो उन्हें शैतान तक बोल दिया जब उन्होंने लोगों में से दुष्ट आत्मा निकाली। वो यीशु के लिए एक दिल तोड़ देने वाली स्थिति होगी। मनुष्य का रूप लिए परमेश्वर थे वो, और उन्हें शैतान करके बुलाना, और वो बस 1% ही आलोचक रहे होंगे, लेकिन 99% लोगों ने उनसे प्रेम किया, उनके पीछे चले। लेकिन फिर भी वो लगातार पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हुए चले। उन्होंने कहा, मैं या तुम्हारा काम करने नहीं जो मेरी आलोचना करते हैं, पर अपने पिता परमेश्वर का काम पूरा करने आया हो। तो उनकी नजर हमेशा ही पिता परमेश्वर पर थी। और जैसा तुमने कहा कि हमारी नजर हमेशा परमेश्वर पर टिकी रहनी चाहिए, हमेशा, और हम हमेशा ही भलाई करते जाते हैं। अगर हम देखने जाएं कि लोग आलोचना क्यों करते हैं, तो एक चीज जिसे हमने देखा, परमेश्वर कुछ करने के लिए हमें एक बड़ा दर्शन देते हैं, लोगों के लिए कुछ महान करने का, इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन लोग हैं कि उसे समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनके पास इतनी दूरदृष्टि नहीं है। एक छोटी सी सभ्यता, एक छोटी संस्कृति में, एक छोटे से वातावरण में ही उनका पालन पोषण हुआ होता है। तो वो उस बड़े दर्शन को नहीं देख पाते, इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे पाते और हमारी आलोचना करने लगते हैं। पर फिर वो हमारा साथ देते हैं, जैसे तुमने एक उदाहरण दिया उस लड़के के बारे में। और जो दूसरी बात है, हम किसी सेलिब्रिटी के जीवन को देखते हैं कि कैसे उनका जीवन बहुत ही रोचक और मजेदार होता है, हम वो देखते हैं। और ठीक उसी तरह से लोग औरों की आलोचना करेंगे और उन्हें नीचे गिराएंगे ताकि वो खुद अपने जीवन में नीचे गिर जाते हैं। और उन्हें ऐसा करने में खुशी मिलती है, दूसरों को नीचे गिराकर, क्योंकि उनके मन में जलन होती है। वो खुद गिर जाते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी गिरा हुआ देखना चाहते हैं। और यही तो दुष्ट शैतान ने भी किया था। और क्योंकि वो नीचे गिर गया, वो दूसरों को भी नीचे गिराना चाहता है, अपने ही स्तर तक लाना चाहता है। इसीलिए वो दोष देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। बाइबल में भी यही कहा गया है कि वो दोष देने वाला है। अय्यूब के साथ भी उसने वैसा ही किया। उसने कहा, परमेश्वर तू अय्यूब पर से अपना हाथ निकाल और तू निश्चित देखेगा कि अय्यूब तेरा इनकार करेगा, तुझसे दूर हो जाएगा और उसका विश्वास हमेशा के लिए चला जाएगा। तो जब हम इस आलोचना की आत्मा को, जो दूसरों को चोट पहुंचाती है, नीचे गिराती है, हम उसे ग्रहण करते हैं, तो शैतान का वही आत्मा जो हत्या और नाश करता है,
झूठी गवाही और दोष लगाते हुए उसे हमें नकारना है, तो हमें इससे बहुत ही सावधान रहना चाहिए। शैतान की उस आत्मा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अनजाने में अगर हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देते हैं और लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं, तो ये शैतान के नाश करने की आत्मा होती है। तो ये उस शैतान की आत्मा को ग्रहण करने के समान है। तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। शैतान यहूदा के कानों में बात कर रहा था कि यीशु का इनकार करो, उसका इनकार करो। वो यीशु के बारे में नकारात्मक विचार भर रहा था कि यीशु यहूदियों का अगुवा बनकर सामने नहीं आने वाले हैं। लेकिन आखिरकार जब यहूदा ने आलोचनाओं के लिए अपने कान खोले, उस शैतान से जो हत्यारा है, शैतान उसमें समा गया। यूहन्ना 13:27। और यीशु उनसे मिले और कहा कि मित्र, तुम क्या करने आए हो? लेकिन उससे भी उसका मन नहीं बदला। पर आखिरकार शैतान जो यहूदा में समा गया था और यीशु की आलोचना और इनकार करवा रहा था, उसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। यशायाह 28:22 कहता है, इसीलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। अगर तुम किसी के खिलाफ झूठी गवाही देते हो, इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अब और देखा जाए तो हम आलोचना के किन शब्दों से निराश होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें दूसरे लोग पसंद करें। लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलता है तो हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध है, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो नफरत करते हैं मुझसे, और हम उस एक अनुभव को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमें चोट पहुंचती है जब हम वो आलोचना के शब्द सुनते हैं। तो ये पसंद किए जाने का अनुभव है जिसकी हम लोगों से अपेक्षा करते हैं। लेकिन उसके बजाय आज हमें बस इतना ध्यान देने की जरूरत है कि हम यीशु द्वारा पसंद किए जाएं। और अय्यूब ने भी तो आखिर में वही कहा, मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरे जीवन में क्या होता है, शैतान क्या लेकर आता है। शायद परमेश्वर की भी यही इच्छा है, पर मेरी नजरें परमेश्वर की ओर ही हैं। उन्होंने जो दिया वो ले भी सकते हैं, पर मेरी दृष्टि हमेशा परमेश्वर पर ही रहेगी। मैं जानता हूं कि वो मेरे परमेश्वर हैं। जब उसकी पत्नी ने भी परमेश्वर के विरुद्ध कहा, तब उसने कहा कि प्रभु ही मेरा मार्गदर्शक है, उन्होंने इसकी अनुमति दी है, मैं उनके पीछे ही चलूंगा, और ये एक महान चीज है। तो हमें लगातार यीशु की ओर हमारी नजरों को रखना है, जो कि सही मार्ग है, भले कितनी भी आलोचना क्यों ना हो। हाँ, ये बात सही कही तुमने। आलोचना की वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है और फिर हम यही सोच में पड़ जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या ये सच है, क्या हमारी गलती है। मगर उन सब के बीच में हमें बस यही ध्यान रखना है कि जब हम स्वर्ग पहुंचते हैं तब यीशु हमें देखकर यही कहे कि बहुत बढ़िया मेरे सेवक, बहुत बढ़िया मेरे विश्वास योग्य सेवक। हमें बस उसी का ध्यान रखना होगा। इसीलिए जो हमारी आलोचना करते हैं, या आप ऐसे कोई हो जिसकी आलोचना होती है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर हमारे हर एक शब्द का लेखा लेंगे, उस हर काम का जिसे हमने किया है। तो वो निश्चय ही हमसे पूछेंगे कि तुमने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा, मेरे उस बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कहा। तो उस समय हमारे पास जवाब होना चाहिए। उस समय हम बस बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमने जो कुछ भी किया है उस पर परमेश्वर को नाज होना चाहिए। जब हम स्वर्ग पहुँचे तो हमें उसी लक्ष्य की ओर चलना होगा और उसे छोड़कर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अब हाल ही में मैं एक संस्था के सबसे ऊंचे ओहदे वाले एक व्यक्ति से मिली थी, और कई सारे लोग उस महिला के निर्देश के अनुसार काम करते हैं, और उन्हीं लोगों में से एक मैं हूँ। मैं भी उनके निर्देश के अनुसार काम करती हूँ। तो कई लोगों ने मेरे पास आकर उनके बारे में आलोचना की है। तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आप आलोचनाओं का सामना कैसे करती हो, क्योंकि कई सारे लोग आपकी इतनी आलोचना करते हैं, कई सारे लोग आपके बारे में भला बुरा कहते हैं, क्या इसमें आपका कोई साथ देता है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि शिल्पा, मैं सिर्फ एक बात का ख्याल रखती हूँ कि एक दिन यीशु मुझसे पूछेंगे कि तुमने इस जीवन में क्या किया। जो कुछ मैं कहती हूँ, जो कुछ मैं करती हूँ, उसके बारे में यीशु मुझसे पूछेंगे। तो मुझे एक विश्वास योग्य जीवन जीना होगा। मेरी आलोचना करने वाले लोगों की चिंता मैं नहीं करती, न ही उनकी जो मेरे बारे में भला बुरा कहते हैं। और उस आत्मविश्वास के साथ और उस सामर्थ्य से जिसे परमेश्वर ने उन्हें दी है, वो आज कितनी ऊंचाई पर है। उन्होंने अपने जीवन में, कामकाज में, परिवार में काफी कुछ हासिल कर लिया है। हाँ, और वही तो यीशु ने किया। उन्हें तो द्वेष के कारण क्रूज पर लटका दिया गया, पर फिर भी यीशु ने यही प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वो हमेशा वैसा ही कहते हैं।
उन्होंने कहा है, मित्र तू जिसके लिए आया है उसे कर ले। वो सभी को क्षमा करते रहे। फिर क्रूस पर मरने के बाद वो मुर्दों में से जी उठे। हाँ, आलोचना हत्या करती है, वो हमारा दिल तोड़ देती है, पर फिर जब हम कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये शैतान द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन पर दया कीजिए, तब परमेश्वर हमें उठाते हैं। परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से उठाया और आज वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। तो परमेश्वर हमें भी उस ऊंचे स्तर पर पहुंचा देते हैं। तभी जब हम आलोचना के बीच से चलते हैं और हमें कहना चाहिए कि प्रभु मैं उन्हें आशीष देता हूं। यीशु ने कहा, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीर्वाद दो। अपने आलोचकों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारी बुराई करें मेरे नाम के निमित्त, जो ईर्ष्या के मारे तुम्हारे बारे में भला बुरा कहे। आलोचना हमेशा दिल तोड़ने वाली होती। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अगर वो सही बोलते हैं तो उससे किसी का दिल नहीं टूटता, पर अगर कोई झूठ बोले जो लोगों के जरिए शैतान द्वारा होता है तो उससे दिल टूटता है। पर यीशु कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। और हमने कई बार देखा है जब परमेश्वर ने मेरे पिता से बात की, जब उनकी किडनी फेल हुई तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरे बेटे लोग व्यर्थ में ही तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहा। ये 1985 की बात है जब यूनिवर्सिटी नहीं थी, और लोग कह रहे हैं कि ये तो सांसारिक विचार है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, और क्योंकि तुमने शैतान के विचारों को अपने अंदर जगह दी है जो आलोचना की वजह से है। आलोचना के मार्ग से सिर्फ शैतान के विचार आते हैं, तभी तुम्हारे किडनी पर प्रभाव पड़ा है। पर आज से तुम सिर्फ मेरी ओर ही देखना, मैंने आज्ञा दी है तो मैं उसे पूरा भी करूंगा। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर विश्वास रखो और इन मुट्ठी भर लोगों की बुराई भरी बातों पर ध्यान मत देना। बस 1% आलोचक होते हैं, 1% भी नहीं, 0.1%। 99.9% लोग आपसे प्रेम करते हैं, पर आप उन्हें नहीं देखते हो। यीशु कहते हैं तुम 99.9% लोगों की ओर नहीं देख रहे हो। करोड़ों लोग तुमसे प्रेम करते दिनकरण, और तुम हो कि 0.1% लोगों को देख रहे हो जो ईर्ष्या और द्वेष से भरकर बोल रहे हैं। तो आज से तुम मेरी ओर देखना शुरू करो। उन लाखों लोगों को देखो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ जो खड़े हैं, अपने परिवार के सदस्य को देखो और उनके लिए तुम मेरी स्तुति करो। और जितना अधिक ये 0.1% लोग तुम्हारी आलोचना करें, उतना ज्यादा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उतना आशीर्वाद दूंगा, उतना आशीष दूंगा। इसलिए यीशु ने कहा कि मगन हो जाओ जब लोग तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोले, मगन हो जाओ जब लोग तुम्हारी बुराई करें, क्योंकि जितनी अधिक वो तुम्हारी बुराई करें, जितनी ज्यादा वो तुम्हारी आलोचना करें, मैं तुम्हें उतना ही आशीष दूंगा। पर सिर्फ मेरी ओर देखना और मेरी योजना पूरी करना। तो ऐसे ही हमारा जीवन बदल गया। 1985 में वो बदल गया। इसलिए हम किसी आलोचना की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसलिए हम बस मगन रहते हैं जब ज्यादा से ज्यादा आलोचना होती है, क्योंकि वो झूठ होता है। तब प्रभु हमें आशीष देते हैं। लोगों के द्वारा जितना ज्यादा शैतान बोलता है, प्रभु का आशीष उतना ही होता है। और ऐसे ही प्रभु ने हमें ऊंचा उठाया है। और सबसे महत्वपूर्ण है परिवार। परिवार में कभी कभी पति अपनी पत्नी से ईर्ष्या करने लगते हैं। जब पत्नी के पास अच्छी नौकरी होती है, जब सब लोग पत्नी की इज्जत करते हैं, तब पति बड़े ही असुरक्षित महसूस करते हैं और वो पत्नी से बेहद नाराज होते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। कभी कभी उसके उलट भी होता है। जैसे हम एक राजा को जानते हैं जिसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और फोटोग्राफर हमेशा उसके पीछे ही लगे रहते थे, जिसकी वजह से उस पति को जलन सी होने लगी और आखिरकार वो विवाह टूट गया। उस स्त्री की हत्या कर दी गई और वो पूरा परिवार टूट गया था। और यही आलोचना की सामर्थ्य है जो जलन के कारण होती है। वो परिवार का नाश कर देती है और यही शैतान करता है। परिवारों में भी तो मैंने सुना है, मैंने देखा है, कई परिवारों में खासकर औरतें अपने पति के लिए उपवास और प्रार्थना करती हैं, जो व्यर्थ में उनकी आलोचना करते हैं। प्रभु के आगे रोती है, क्योंकि कई बार वो पति बहुत ही बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। ऐसे जो पति होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, लकवे का शिकार या नौकरी खो देते हैं, पर तब वो पश्चाताप करते हैं और तब पति और पत्नी के बीच में अच्छी समझ बनती है और पति कहते हैं कि इन
दुख के बीच में तुमने मुझसे प्रेम किया, तुम्हारी आलोचना करने के लिए क्षमा करो, और फिर वो मसीह में एक बन जाते हैं मसीह के द्वारा, और वो परिवार सशक्त बनता है। और यह आलोचना पर प्रबल होने का सही तरीका है। जो आपकी बुराई करे तुम उन्हें आशीष दो और उनसे प्रेम करो, और बस यूं ही चलते रहना है। आलोचनाएं चोट पहुंचाती है। जब हम उसे दिल पर लेते हैं तो तकलीफ होती है, और इसी तरह से कई अपने परिवार में खुशियों को खो देते हैं। लोग अपने कारोबारों में या नौकरी के स्थान पर निराश होते हैं। जब वो आलोचना अपने दिल पर लेते हैं, वो नौकरी छोड़ देते हैं, या फिर वो ऐसा भी निर्णय लेते हैं कि मैं अपना कारोबार बंद कर दूंगा, क्योंकि आलोचना से चोट पहुंचती है। और उसी समान मेरी सेवकाई की शुरुआत में भी एक महिला, जब मैं एक सेवा में संदेश देने के लिए कार से उतर रही थी, वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हुई और कहने लगी कि बहन, आपको तो दूसरी स्त्रियों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। आपको गहने या फिर इस तरह की रंगीन साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, आपको सिर्फ सफेद साड़ियाँ पहननी चाहिए। और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत चोट पहुंची, लेकिन फिर शादी के तुरंत बाद है ना? फिर आपके चचेरे भाई वहां पहुंच गए और उस स्त्री को मेरे सामने से दूर कर दिया। तब मुझे सच में बहुत बुरा लगा था, और मैं बस और तुम संदेश देने जा रहे। मैं उस दिन बहुत ही निराश हो गई थी, हताश थी। तो आलोचनाएं बहुत चोट पहुंचाती है जब हम उसे दिल पर ले लेते हैं। जब स्वीटी भी अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रही थी, कई सारे लोग बहुत ही नकारात्मक कमेंट्स लिखते थे, और वो सारे पढ़ती रहती थी और अपने कमरे में बैठकर रोती थी। और बहुत साल पहले, जब पहले वो बहुत छोटी थी, सेवकाई की शुरुआत में, तो मैं उसे हमेशा यही कहती थी कि उन्हें पढ़ना छोड़ दो और सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दो। पर आज इसमें बहुत ही सामर्थ्य है, और इसीलिए तुम्हारा दिल बिल्कुल करुणामय बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग दूसरों को कैसे चोट पहुंचाते हैं। और जब आप खड़े होते हो तब आप हजारों हजार लोगों को देखते हो जिन्हें चोट पहुंची है, और आप हमेशा ही रोते हो और उनके लिए प्रार्थना करते हो। तो ये तुम नहीं हो, ये जो हृदय प्रभु ने तुम्हें दिया है, प्रभु का आत्मा जो कई लोगों को दिलासा देता है और चंगाई देता है। तो तुम्हारी जो आलोचना होती है वो अच्छा ही होता है। तुम्हारी युवावस्था में जो तुम्हें आलोचना मिली, उसी ने तुम्हें उसमें ढाला है कि तुम प्रभु की सेवकाई में दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे कई लोग चंगाई पाते हैं और करोड़ों लोग तुमसे प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल, जितनी ज्यादा आलोचना होती है उतने ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं तुम्हें। जब कई बार लोग आलोचना का सामना करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें आगे आकर लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अपने आप को लोगों के सामने साबित करना होगा। इसलिए हम दूसरों को जवाब देने में ही अपना ध्यान लगाए रखते हैं, तो हम उस लक्ष्य को भी भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु की जो हमारे लिए योजना है। और इसीलिए मेरा मतलब सकारात्मकता को देखने से ज्यादा तुम नकारात्मकता को देखती हो। हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो हम परमेश्वर की योजना से भटक जाते हैं, और हम हमेशा इसी विचार में लगे रहते हैं कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे, उनके सामने खुद को कैसे साबित करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के आगे साबित करने में चूक जाते हैं। इसीलिए जब मैं पहले वो कमेंट्स पढ़ा करती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरा इरादा तो बिल्कुल नेक है, तो लोग इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो मैं खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं समझने लगी, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं प्रभु से ज्यादा पाना चाहती थी कि प्रभु की मेरे लिए क्या योजना है और वो क्या चाहते हैं कि मैं लोगों से क्या कहूँ। इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए, ब्लॉग्स बनाए और उन लोगों के साथ बांटा जिन्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए था, चमत्कार चाहिए था, जिन्हें अपना जीवन बदलते हुए देखना था। और जब मैंने वैसा करना शुरू किया तो मुझे लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगे थे, और निश्चय ही इस बात ने मेरे जीवन में गहरा प्रभाव डाला। कई लोग तो ये भी मैसेज भेजते थे कि आलोचकों को मत देखो, पर हमें और भी वीडियो देखने हैं, और भी ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स चाहिए, ऐसे और भी कई आर्टिकल्स चाहिए जो मसीह के साथ हमारे संबंध मजबूत बनाते हैं। तब मैंने जान लिया कि इन लोगों को परमेश्वर ने ही भेजा है उनके प्रेम को दर्शाने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। तो मैं ये समझ पाई, जैसे कि रोमियो 12 के 12 में लिखा है कि आशा में आनंदित रहो,
और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बहुत बढ़िया। तो मैं भी इन सारे कमेंट्स को और उन लोगों को भी परमेश्वर की उपस्थिति में ले आती थी और प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं या मैं अपने में बदलाव लाऊं और मैं इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा और क्या करूं। तो जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, बजाय इसके कि मैं लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान दूं या कि लोग चाहते हैं कि मैं बदलूं, लोग मुझसे क्या चाहते हैं, इसलिए मैंने आलोचनाओं को देखने के बजाय परमेश्वर की योजना को देखना शुरू किया। और मैंने महसूस किया है कि मेरी सेवकाई वास्तव में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और कितने सारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर पाई हूँ। तो यही वो पाठ है जिसे मैंने सीखा है उन आलोचना और आलोचकों के द्वारा। अब मैं वो सब देखती भी नहीं। और यही अब सबसे मेरा बढ़िया ध्यान निर्णय बस है। इसी पर है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, और उसी की वजह से मुझ में शांति है और उसी की वजह से मुझ में काफी धीरज भी आया है कि मैं ये जान सकूं कि वो आलोचक कौन है, वो कहाँ से आते हैं, उनके ऐसे विचार क्यों हैं, और उनकी सहायता करो जो आलोचना के शिकार हैं और इसके कारण बहुत ही दुख में हैं। कई सारी स्त्रियां निंदा और अपमान से गुजरती हैं क्योंकि शादी होने के कई साल बाद भी वो बच्चा नहीं जन पाती, या फिर कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और एक नई नौकरी उन्हें नहीं मिल रही है, और कई सारे लोग शादी के बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर देरी हो रही है। उनके आगे कितने सारे सवाल आकर खड़े होते हैं जिसके कारण वो बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। पर प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जहाँ पर आपकी निंदा हुई थी वहीं पर आपकी महिमा भी होगी। तो उतने हद तक परमेश्वर हमारी आलोचना के बीच में भी हमें ऊंचा उठाएंगे। कई बार लोग कहते हैं हम आलोचना करते हैं तो वो तुम्हारी भलाई के लिए। तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए जो कुछ और नहीं जानते, सिर्फ दूसरों का नाश करना जानते हैं। और आलोचना तो हर किसी की होती है, एक देश के राष्ट्रपति की भी होती है। इसलिए हमें दूसरों के व्यर्थ की आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ही प्रभु के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए पहले थिस्सलुनीकियों में पौलुस कहते हैं, मेरा पसंदीदा वचन 4:11 में अपना अपना कामकाज करो। शांति से जीवन जियो और अपने हाथों से काम करो। सिर्फ बड़बड़ करते मत रहो, अपने हाथों से काम करो, अपना अपना काम देखो। और यही पौलुस कहते हैं। और वो कहते हैं हमें कि ठठेरे सिकंदर ने मुझसे बहुत बुराई की है, इसीलिए मैंने उसे शैतान के हाथों में सौंप दिया है ताकि वो परमेश्वर निंदा न करे। मैंने उसे शैतान के हाथों में सौंप दिया है। तो यही परमेश्वर अपने सेवकों को सामर्थ्य देते हैं। अगर वो चाहे तो उस परमेश्वर की निंदा करने वाले को शैतान के हाथों में सौंप सकते हैं, जो शैतान की आत्मा और ईर्ष्या से भरे हैं, जो आलोचना करते हैं। वही तो यहूदा के साथ भी हुआ। फिर यहूदा ने खुदकुशी कर ली, उसने अपने आप को मार दिया, उसे शैतान के हाथों में सौंपा गया। और यीशु ने हमेशा दूसरों के लिए यही कहा कि पिता उन्हें क्षमा कीजिए। हे पिता, वो आज भी मेरा चेला है, मेरा मित्र है, लेकिन हमें भी आज वही करना है जैसे यीशु ने किया। जितना हम औरों को आशीष देते हैं उतना प्रभु भी हमें बढ़ाएंगे। हमारी आंखें हमेशा प्रभु पर होनी चाहिए, प्रभु हमेशा बढ़ते जाएं, और उसी प्रकार हम भी यीशु में और उनके आशीष में बढ़ते जाएं। और वैसे ही प्रभु ने हमारा परिवार भी बनाया है। परमेश्वर की कृपा से आज हमारे परिवार में खुशियां हैं, हम प्रेम भाव से रहते हैं। और जैसे प्रभु का आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमारा सही मार्गदर्शक भी है, वो आलोचक नहीं पर मार्गदर्शक है। वो परमेश्वर के वचनों द्वारा, भविष्यवाणी के आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमें उसी की ओर ध्यान देना होगा, न कि लोग क्या कहते हैं, पर पवित्र आत्मा हमारे बारे में क्या कहते हैं। इसीलिए तो हम रोजाना बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझे चलाइए, आप ही मेरा पूरा जीवन जानते हो। और वो हमारी आलोचना नहीं करते, हम पर कृपा करते हैं ताकि हमारी कमजोरी पर हम प्रबल हो। तो आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें और आप परमेश्वर की योजना को पूरी करें और प्रभु के प्रेम में बहें। लाखों लोग आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। और जैसे प्रभु ने हमें ये परिवार दिया है, आपका भी पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। तो चलिए अब सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दें। किटी, चलो प्रार्थना करें। तुम मेरा हाथ थाम लो।
थैंक यू ब्यूटीफुल। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिस किसी की भी आलोचना हुई है उनके परिवार में, कार्यस्थल में या समाज में, प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी उन्हें चोट पहुंचाती है वो उनके आत्मा से बाहर निकले और उन्हें चंगाई मिले और उन्हें आपको देखने की कृपा मिले। वो भलाई करते जाए, आपकी इच्छा को पूरी करें और उन्हें लाखों लाख लोगों का प्रेम मिले, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु का प्रेम है। उन्हें समृद्ध बनाइए, उन्हें ऊंचाई पर ले जाइए। जितनी उनकी आलोचना होती है उतना ही उन्हें बढ़ाइए और आशीष दीजिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। उनके लिए धन्यवाद जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन के हर एक मोड़ में वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें आशीष दीजिए, हम पर उनके प्रेम के लिए उन्हें आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको ही देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हमने आज आलोचना के बारे में चर्चा की, तो हमें प्रभु की उस योजना को छोड़कर हमारे ध्यान को भटकने नहीं देना है और लगातार प्रभु की ओर हमारी नजरों को बनाए रखना है। जो प्रेम यीशु ने हमसे किया है, जो योजना उनकी हमारे लिए है, उसे पूरा करने के लिए हमारे हाथों से लगातार ही कार्य करते रहना है। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में यीशु भरे हैं, ना कि वो आलोचना जो लोग करते हैं। तो प्रभु के प्रेम से सबसे प्रेम करें और यीशु के लिए अपना सर्वोत्तम दें। वो हर एक स्थिति में आपके संग है। आशा है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष विषय पर चर्चा करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी बने रहिए। इस फैमिली सीरीज के अगले कार्यक्रम भी देखिए। तब तक के लिए हमारे दिनकरण परिवार की ओर से बाय। बाय।